हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स। इंटरकनेक्शंस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स। तो इसमें जो सबसे पहला कनेक्शन ले रहे हैं वो है सीरीज कनेक्शंस। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है, सब टॉपिक सीरीज कनेक्शन, मीन्स जो दोनों टू पोर्ट नेटवर्क हैं वो सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर एक नेटवर्क ले रहे हैं जिसको नेटवर्क ए लिख रहे हैं। यहाँ पर है एक नेटवर्क ए, और यहाँ पर इनपुट टर्मिनल है एंड यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, अब देखिए इनको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो वोल्टेज है इनपुट में वो अज्यूम कर लेते हैं प्लस माइनस V1 कैपिटल ए, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो क्या है, V2A। जो एंटरिंग करंट है वो है I1A, और यहाँ से लीविंग करंट क्या होगी, I1A, और यहाँ पर I2A, और यहाँ पर I2A। अब यहाँ पर एक दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क ले रहे हैं जिसको हम नेटवर्क बी लिख रहे हैं। यहाँ पर है नेटवर्क बी, नेटवर्क बी। यहाँ पे ये इनपुट साइड है जिसको हम लिख रहे हैं प्लस माइनस V1B से, और ये आउटपुट साइड है जिसको हम लिख रहे हैं प्लस माइनस V2B से। और यहाँ पर जो एंटरिंग करंट है इसको हम मान लेते हैं I1B, और यहाँ पर लीविंग करंट क्या होगी, I1B, और यहाँ पर क्या होगा, I2B, और यहाँ पर ये करंट क्या होगी, I2B। तो अब यहाँ पर देखिए इन नेटवर्क्स को हम किस तरीके से कनेक्ट करें कि ये सीरीज कनेक्शन होगा। तो देखिए, अगर हम इस तरीके से कनेक्ट करें नेटवर्क को, इन दोनों नेटवर्क्स को अगर हम इस तरीके से कनेक्ट करें तो देखिए जो इनपुट साइड है उसमें सेम करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर देखो I1A, फिर यहाँ पर I1A, फिर जो दूसरा नेटवर्क है इसमें भी इनपुट में I1A, क्योंकि यहाँ पर I1B किसके इक्वल होगी, I1A के, और यहाँ पर जो I1B है वो सिंपली किसके इक्वल होगी, I1A के, क्योंकि जितनी करंट यहाँ से एंटर करेगी उतनी करंट यहाँ से लीव करेगी। तो यहाँ पर हम सिंपली देखो इसको एज ए ब्लैक बॉक्स ट्रीट करो इसको, और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में। इसका रीज़न क्या है, एक तो देखो जो करंट है वो सेम फ्लो हो रही है, एंड जो नेट इनपुट वोल्टेज है जिसको मान लो प्लस माइनस, यहाँ पे दूसरे कलर से दिखा देते हैं, प्लस माइनस V1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और नेट करंट यहाँ से I1 फ्लो हो रही है, और यहाँ पे नेट करंट वापस I1 यहाँ से आ रही है। और यहाँ पर जो आउटपुट साइड है इक्वलेंट, यहाँ पर वोल्टेज मान रहे हैं V2, यहाँ से जो करंट है I2, और यहाँ पे करंट क्या होगी, I2। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं I1A इक्वल्स टू I1B, और यहाँ पर ये किसके इक्वल है, I1 के। और अगर यहाँ पे I2A लिखें, I2A इक्वल्स टू I2B इक्वल्स टू I2, तो आउटपुट साइड में भी जो करंट है दोनों नेटवर्क में सेम फ्लो हो रही है I2, और इनपुट साइड में भी दोनों नेटवर्क में सेम करंट फ्लो हो रही है I1।
तो दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है। और दूसरी बात, जो नेट वोल्टेज है इनपुट साइड में, वो दोनों नेटवर्क के जो इनपुट हैं उनके वोल्टेज का क्या है, समेशन V1A प्लस V1B। तो ये कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। तो अब जो ये इक्विवेलेंट नेटवर्क है, हम इसको एज ए ब्लैक बॉक्स मान रहे हैं। इसका हम इक्विवेलेंट पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए जो नेटवर्क ए है, इसका हमें जेड पैरामीटर गिवन है दोनों का, इसका जेड पैरामीटर गिवन है, एंड जो ये दूसरा नेटवर्क है इसका भी हमें जेड पैरामीटर गिवन है। तो दोनों के जेड पैरामीटर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नेटवर्क ए है इसका रिलेशन लिख रहे हैं। तो सिंपली V1A इक्वल्स टू Z11A, यहाँ पे ए सब्सक्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क ए के लिए, और यहाँ पर करंट क्या है, I1 की वैल्यू I1A प्लस Z12A I2, और यहाँ पर क्या आएगा A। और यहाँ पर सिंपली अगर लिखें V2A, इसकी वैल्यू क्या आएगी, Z21A I1A Z22A, और यहाँ पर क्या आएगा I2A। और इसी तरीके से अगर नेटवर्क B के लिए जेड पैरामीटर लिखें तो सिंपली क्या होगा, V1B इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए V1B इक्वल्स टू Z11, और यहाँ पे सब्सक्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं B, और यहाँ पर करंट क्या होगी I1B, और क्या आएगा प्लस Z12B, और यहाँ पर I2B, और V2B हम लिखेंगे Z21B, और यहाँ पर I1B Z22B, यहाँ पे क्या आएगा Z22B, और यहाँ पर I2B। तो यहाँ पर अगर हम जो इक्विवेलेंट नेटवर्क अज्यूम करें तो हम इस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं, ये इक्विवेलेंट नेटवर्क है और ये आउटपुट साइड है जिसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है V2, यहाँ पर करंट I2, और यहाँ पर V1 करंट की वैल्यू I1। तो इसका इक्विवेलेंट पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली जो V1 है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो V1A प्लस V1B। तो देखिए ये वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो हमें पता है I1A और I1B इक्वल हैं, और किसके इक्वल है, I1 के। तो मैं इसको लिख रहा हूँ Z11 प्लस यहाँ पर A और यहाँ पर Z11B, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा I1 प्लस Z12A, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस Z12B, यहाँ पे क्या है 12B, और करंट I2A, और यहाँ पर I2B, दोनों इक्वल हैं, और किसके इक्वल हैं, I2 के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनटू I2। और ऐसे ही अगर V2 को लिखें तो ये वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर V2 की वैल्यू आउटपुट साइड में V2A V2B, V2A प्लस V2B, और इसको लिखेंगे तो क्या आएगा Z21A प्लस Z21B, और यहाँ पर I1 प्लस Z22A प्लस Z22B, और यहाँ पर क्या आएगा I2। तो इसको कंपेयर करो, ये क्या है Z पैरामीटर। तो Z इक्विवेलेंट क्या आएगा, यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो Z11A Z11B Z12A Z12B Z21A Z21B Z22A Z22B। मीन्स सिंपली जो दोनों के Z पैरामीटर है उनका एडिशन करना है। तो ये आपको याद रखना है, रिमेंबर, ठीक है। तो आगे के हम प्रूफ नहीं करेंगे, जो और कनेक्शन आएंगे उनके
लेकिन यहाँ पर आपको एक आइडिया दिया है और यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि सीरीज़ में क्यों है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इनपुट साइड को देखें, ये क्या है, नेटवर्क ए का इनपुट, तो जितनी करंट इसमें लीव करेगी जितनी करंट इसमें एंटर करेगी उतनी करंट यहाँ से क्या करेगी, लीव। इसलिए यहाँ पर I1A और I1A क्या है, इक्वल। सिमिलरली यहाँ पर अगर इस नेटवर्क बी को देखें तो ये इसका इनपुट है, ये यहाँ पे आउटपुट है, तो जितनी करंट यहाँ पे एंटर करेगी उतनी करंट यहाँ से क्या करेगी, लीव करेगी। बाकी इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद भी रखना है कि सीरीज़ कनेक्शन है और जो इसका रिजल्ट है वो सिंपली जो इम्पीडेंस पैरामीटर है, तो ऐसे याद रखो कि इम्पीडेंस सीरीज में क्या होती है, ऐड। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो इम्पीडेंस पैरामीटर है उनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब एक नेक्स्ट कनेक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकंड कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, तो इसमें जो दो 2 पोर्ट नेटवर्क्स हैं वो पैरेलली कनेक्टेड होंगे। देखो कैसे, यहाँ पर मान लो नेटवर्क ए है, नेटवर्क ए, और यहाँ पर इनपुट साइड और यहाँ पर आउटपुट साइड, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर एक नेटवर्क बी है, यहाँ पर क्या है, नेटवर्क बी, यहाँ पर इनपुट साइड और यहाँ पर आउटपुट साइड, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनपुट साइड है इन दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, देखो इनको, और यहाँ पर अगर दूसरे कलर से दिखाएं तो यहाँ पर इनको आपस में कनेक्ट किया और यहाँ पर हमने इनपुट सोर्स लगाया, यहाँ पर और यहाँ पर ±V1। तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हो कि दोनों के अक्रॉस जो इनपुट वोल्टेज है वो सेम है, V1, एंड यहाँ पर भी V1। एंड इसी तरीके से जो आउटपुट साइड है इसको कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इनको कनेक्ट किया और यहाँ पर जो कनेक्शन है इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया, यहाँ पर ऐसे मान लो। और यहाँ पर क्या है, जो नेट आउटपुट ले रहे हैं इसको एज ए ब्लैक बॉक्स मान रहे हैं, यहाँ पर ±V2। तो देखो यहाँ पर कितना है, वोल्टेज सेम ±V2 और यहाँ पर भी ±V2। तो दोनों के एक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, इक्वल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही तो होता है, दोनों के एक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होता है, इक्वल। यहाँ से करंट मान लो I1 फ्लो हो रही है और यहाँ से करंट I2। तो अगर इसके प्रूफ के बारे में सोचो तो जो करंट है उनका समेशन इक्वल कर लेना, वहाँ से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे करंट मान लो I1A फ्लो होगी तो यहाँ से कितनी बाहर आएगी, I1A। और यहाँ पर मान लो I2B, तो यहाँ से कितनी करंट आएगी, यहाँ पर I1B इनपुट साइड है, I1B, और यहाँ से वापस I1 इक्वल्स टू I1A प्लस I1B। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्या है, I1 इक्वल्स टू I1A प्लस I1B। और सिमिलरली यहाँ पर I2B, सॉरी A लिखेंगे क्योंकि नेटवर्क A है, और यहाँ पर I2A और यहाँ पर I2B, और फिर यहाँ से आउटपुट में क्या आएगा, I2B। तो सिंपली I2 इक्वल्स टू I2A प्लस I2B। तो दोनों नेटवर्क्स के आप Y पैरामीटर लिखें और जो करंट का रिलेशन है इनके समेशन से आप जो नेट रिजल्ट देखेंगे वो क्या आएगा, Y पैरामीटर दोनों का एडिशन। जो इक्विवेलेंट नेटवर्क का जो Y पैरामीटर होगा वो दोनों का क्या होगा, एडिशन। तो यहाँ पर जो Y इक्विवेलेंट आएगा
वो दोनों y पैरामीटर के समेशन के इक्वल, मीन्स y11a प्लस y11b, y12a, y12b, y21a, y21b, y22a प्लस y22b। तो आई होप आपको पता है कि जो एडमिटेंस है वो पैरेलल में सीधी क्या होती हैं, ऐड। तो उसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, पैरेलल कनेक्शन। हम इसको इस तरीके से ब्लैक बॉक्स ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे। ये जो ब्लैक बॉक्स है इसका y पैरामीटर लिखा है हमने, y इक्वलेंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आगे के जो कनेक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और इनको आपको याद रखना है, ठीक है।